Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Kevin. In this video, I will discuss about cell division. तो बच्चों, हमने आज के इस वीडियो में सेल डिवीजन से एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन चूज किया है। कभी कभी नीट के एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं बायोलॉजी से, जो आपको बहुत ज्यादा उलझन पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको आनी चाहिए। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी उलझन है क्या। तो बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है, द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स। 8 क्रोमोसोम्स कैसे? 2n नंबर इन ईच सेल ड्यूरिंग interphase of mitosis. If the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? तो इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रूट फ्लाई। तो सबसे पहले बात आती है फ्रूट फ्लाई की। तो फ्रूट फ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये क्या है? फ्रूट फ्लाई जिसकी बात हो रही है। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई को दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसे कहते हैं विनेगर फ्लाई। इसे विनेगर फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये बर्ड ड्रोसोफिला है, ये एक ग्रीक वर्ड ड्यू लविंग से लिया गया। ड्यू लविंग। तो कभी कभी क्वेश्चन में ड्रोसोफिला को ड्यू लविंग करके भी पूछा जा सकता है। तो ड्रोसोफिला से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये क्या है? फ्रूट फ्लाई। इसको विनेगर फ्लाई भी कहते हैं। और ड्रोसोफिला जो जीनस है, उसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है ड्यू लविंग। तो ये जो ड्रोसोफिला है, इसमें टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी होती है? 8 होती है। इसमें ड्रोसोफिला में कुल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं 8। इसमें से 3 जोड़ी क्रोमोसोम्स के 3 पेयर्स अर्थात 6 क्रोमोसोम कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स। और जो क्रोमोसोम का 1 पेयर होता है, एक पेयर होता है, अर्थात जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो जेनेटिक्स में अधिकांश प्रैक्टिकल या अधिकांश रिसर्चेज इसी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई के ऊपर हुई है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है और इसकी लाइफ साइकिल भी बहुत ही छोटी होती है। तो ये तो खैर बात रही ड्रोसोफिला के बारे में, हमने बता दिया आपको। अब क्वेश्चन फिर से देखिए आप एक बार। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। If the number of chromosomes at G1 phase is 8, G1 phase में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना बता रहे हैं? 8। What would be the number of chromosomes after S phase? तो कह रहे हैं
एस फेज के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितना हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 32 32, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 4। तो एस फेज में क्या होता है, जो एस फेज होती है एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेशन को ही एक दूसरा नाम दे सकते हैं, दिया जाता है रेप्लिकेशन। और इसी को कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए। सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो बच्चों इस फेज में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। इसी को हम डीएनए का रिप्लिकेशन भी कहते हैं, या इस तरह से समझिए डीएनए का सिंथेसिस होता है। या आप ये भी समझिए कि डीएनए का निर्माण होता है। अर्थात एस फेज में डीएनए की अमाउंट इंक्रीज होती है। अब डीएनए की अमाउंट इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जब मदर सेल है और जब सेल डिवीजन होगा तो मदर सेल किसमें डिवाइड डिवाइड होगी, डॉटर सेल में। मदर सेल किसमें डिवाइड होगी, डॉटर सेल में। मदर सेल से क्या बनेंगी सेल डिवीजन में, डॉटर सेल्स। और जब डॉटर सेल्स बनेंगी तो उनके लिए जो आनुवंशिक पदार्थ है अर्थात जो डीएनए है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। अर्थात डीएनए, जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो स्वयं की तरह अर्थात अपने खुद की तरह का ही दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है, अन्य मॉलिक्यूल बनाता है। या हम ये कहें कि डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है या अपनी प्रतिकृति बनाता है। और जब सेल डिवीजन होता है और डाटा सेल्स बनती हैं तो यही डीएनए या यही आनुवंशिक पदार्थ उन डाटा सेल्स में पहुंच जाता है। परंतु यहाँ पर डीएनए की अमाउंट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज नहीं होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेगा। इसको आप एक एग्जाम्पल की तरफ समझिए। मनुष्य के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स, अर्थात टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 46। तो मनुष्य के केस में क्या होगा, मनुष्य के केस में क्या होगा, एस फेज में क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेट करेगा या डीएनए का सिंथेसिस होगा। और जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे 23 पेयर्स, अर्थात टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने पहुंचेंगे 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज नहीं होगा जबकि जबकि अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज होगा। तो अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज नहीं होगा। ये बात आपने समझ ली। अब आप ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा बी ऑप्शन है 8, ऑप्शन सी है 16 एंड लास्ट ऑप्शन डी दिया है 4। तो जब हमने बताया आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज नहीं होंगे तो ड्रोसोफिला में या फ्रूट फ्लाई में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे 8 जीवन के। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे एस फेज में 8 ही रहेंगे। वो आपका ऑप्शन बी सही हो।
तो बच्चों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एक दो अवश्य आते हैं और इस बार भी अवश्य आएंगे। तो इसलिए मैंने इस प्रकार से ये एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया, इस आशा के साथ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल सिद्ध होगा। यदि हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।